दोस्तों, मेरा नाम है शशिकेश विश्वकर्मा। मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूं और इनकम टैक्स और जीएसटी में प्रैक्टिस करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स और जीएसटी लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूजन रहते हैं कि क्या मुझे टैक्स देना है या नहीं देना है। कई बार व्यापारी ये कहते हैं कि सर मैं तो टैक्स दे करके ला रहा हूँ, तो मुझे टैक्स क्यों देना है? और मैं 5% के आइटम तो खरीद करके ला रहा हूँ, मैं 5% गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो मुझे तो नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि टैक्स आप दे करके ला रहे हैं, फिर वो टैक्स चार्ज भी करते हैं आप कस्टमर के ऊपर। अगर मैं कहूँ कि अगर कोई सामान आप खरीदते हैं तो एक व्यापारी की हैसियत से आप उस वक्त तो टैक्स दे देते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप उसको सेल करते हैं तो उस टैक्स का जो भी बर्डन होता है वो लास्ट कंज्यूमर पे जाता है। तो ये कंफ्यूजन में एकदम मत रहिए कि सर मैं टैक्स दे करके ला रहा हूँ और मैंने जो व्यापारी होने के तौर पे मैंने बेचा है, जो भोक्ता को मुझे उस पर टैक्स नहीं देना है। नहीं, क्योंकि आप जो टैक्स दे करके ला रहे हैं, जो आपने टैक्स दिया है उस पर ऑलरेडी किसी ने जो उसमें उन्होंने प्रॉफिट चार्ज किया उन्होंने आपसे उसका टैक्स ले लिया। समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप 100 रुपए की कोई सामान लाते हैं, 100 रुपए के सामान पे समझिए 18% का टैक्स लग गया। मैं मान लिया किसी चीज को आपने लिया जिसकी टैक्स रेट 18% थी, अब उन्होंने चार्ज कर लिया 118 रुपए। अगर वो आइटम आप अपने यहाँ लाते हैं और उसको बेचते हैं 118 रुपए के सामान को टैक्स मिला करके हो रहा है, अगर आप उसको बिना टैक्स के बेचते हैं 120 रुपया, क्योंकि आप ये कहते हैं कि मेरी लागत 20 रुपया बढ़ गई, तो इसका मतलब 120 रुपए पे जो है आपको 18% का टैक्स देना होगा। और 120 रुपए पे जो 18% का टैक्स आएगा वो आएगा 21 रुपया 60 पैसा। अब वहां पे आपने 118 रुपए की खरीदारी करते वक्त जिसमें टैक्स शामिल था, तो आपने दे दिया 18 रुपए आपने टैक्स दिया। और आप अगर बेच रहे हैं 120 रुपए के टैक्सेबल अमाउंट को, मतलब आपका अगर 120 और प्लस 21 रुपया 60 पैसा, तो आपने कस्टमर से चार्ज किया 141 रुपया 60 पैसे। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। डिफरेंस ये देखना पड़ेगा कि अब आप चार्ज जो आपने 20 रुपया बढ़ा करके किया, तो उस 20 रुपये जो बढ़ा, जो आपका अंतर रहेगा, जो लाया हुआ टैक्सेबल और जो चार्ज किया हुआ टैक्सेबल का जो 20 का जो अंतर होगा, उसी पे आपको टैक्स देना होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप कभी टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं, ओवरऑल कंज्यूमर को ही टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। ये कंफ्यूजन कई सारे जीएसटी प्रैक्टिशनर्स समझाते भी हैं, जो क्लाइंट होते हैं वो समझते भी हैं, लेकिन थोड़ा वो अवॉइड करते हैं। लेकिन मैं क्लियरली आपको बता दूं, ये टैक्स आप नहीं भरते, ये टैक्स भरता है आपका उपभोक्ता। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस चीज को आप बेसिकली आप समझिए, क्योंकि अगर आप टैक्स नहीं जमा करते हैं तो इस सीधा सा आपकी स्टॉक को बढ़ा रहा होगा। कई बार व्यापारी कहते हैं कि सर मेरा तो स्टॉक बचा हुआ है, टैक्स ऑलरेडी विभाग के पास पड़ा हुआ है। तो टैक्स विभाग के पास पड़ा तो होता है, आईटीसी होता है, जो इनपुट टैक्स रेट होता है, लेकिन आपने कोई अपनी कैश डिपॉजिट नहीं किया, मतलब आपने कोई टैक्स ऐसा नहीं जमा किया जिसमें आपने प्रॉफिट कमाया हो। तो इस हिसाब से जब आपकी असेसमेंट होनी शुरू हो जाती है तो फिर आपको दिक्कत होती है। और जब आपकी बैलेंस शीट को मिलाया जाता है तो मान लिया जाता है कि आपने टैक्स को इवेजन किया है, और टैक्स इवेजन भी ना निकले तो 18% के इंटरेस्ट रेट के साथ आपके ऊपर एक बर्डन आता है, एक लायबिलिटी बढ़ जाती है, जो आपको बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है। इसी के साथ आप समझिए कि और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपको दूंगा टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स, जीएसटी के बारे में, जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जो भी कोई चीज कंफ्यूजन होगा आप मुझसे जरूर पूछिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस चीज पे आपको क्लियरिटी चाहिए, टैक्स रिलेटेड, इनकम टैक्स और जीएसटी, मैं दोनों में आपको पूरा प्रयास करूंगा। जितनी मेरी